के मसले पर नीति आयोग ने गुड न्यूज साझा की है और आंकड़ा आया 24.82 करोड़ का कि इतने लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकाला है। आंकड़े कहते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी से बाहर निकले बीमारू राज्य। बीमारू में भी कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 4 राज्य हमारे बीमारू राज्य कहलाते हैं और चारों में ही सबसे बड़ी सुर्खियां बनी हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और साथ ही राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग गरीबी के स्तर में सुधार करते हुए पाए गए हैं। नीति आयोग ने कहा है कि भारत में गरीबी दर 2013-14 में जहां 29.17% से थी, वो घटकर के अब 11.28% रह गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश की अभी भी लगभग 11% आबादी, और इसका मतलब लगभग कितना हुआ? 15 करोड़ के आसपास लोग अभी भी हमारे देश में ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 15 करोड़ इटसेल्फ इतनी आबादी है जो कई देशों की आबादी से ज्यादा है ना। तो ऐसी स्थिति में इतने सारे लोग अभी भी गरीबी के नीचे जी रहे हैं। यानी पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई है और यह भी एक बड़ा नंबर है। और अगर हम 17% की बात करें या 18% की बात करें तो यह लगभग 20 से 22 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनको यहां पर 24.8 करोड़ के अंदर समाहित किया गया है जो गरीबी रेखा से बाहर निकलकर आए हैं। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में होते क्या पैमाने हैं? तो कुल मिलाकर के 13 पैमाने ऐसे हैं जिन्हें मल्टी डायमेंशनल 12-13 पैमाने हैं 12 पैमाने हैं जिन्हें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नापने के लिए निकाला जाता है। उन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर ये जो 4 राज्य हैं उन्हीं पैमानों में इन 4 राज्यों में सुधार हुआ है। कौन कौन से पैमाने हैं और कहां कहां पर नापा जाता है? तो यहां पर आप देखिए वो 12 पैमाने कौन से हैं। देखिए सबसे अगर हम बात करें तो 3 वृहद पैमानों पर इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को नापा जाता है। पहले एक बात और समझ लीजिए, दुनिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुमुखीय जो गरीबी है उसको ग्लोबल और नेशनल दोनों लेवल पर नापा जाता है। ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल यानी इंडिया के स्तर पर। तो इंडिया के स्तर पर अगर हम बात करें तो उसके 3 भाग हैं, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर नापना। 1/3 कंट्रीब्यूशन इसका, 1/3 कंट्रीब्यूशन इसका और 1/3 कंट्रीब्यूशन इसका। तो ये जो 1/3 कंट्रीब्यूशन है हेल्थ का, ये कुल पॉवर्टी के अंदर अगर हमने हेल्थ में सुधार किए तो 1/3 सुधार हो जाएंगे, अगर हमने एजुकेशन में सुधार किए तो 1/3 अन्य सुधार हो जाएंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार किए तो हमारे बाकी बचे 1/3 सुधार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम लोग 12 पैमानों के ऊपर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये 2 पैमाने कौन कौन से? मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कंसीडर नहीं किए जाते। अगर आप आंकड़ों को एक बार आप देखें तो जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर काउंट किए पैमाने हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल उज्ज्वला गैस के माध्यम से, सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से, ड्रिंकिंग वाटर हर घर जल परियोजना के माध्यम से, हर घर आवास के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी हर घर लाइट के माध्यम से, एसेट्स, तो इन सब में तो भारत ने सुधार दर्ज किया ही है। तो ओवरऑल इसकी वजह से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में चेंज देखा जा रहा है। यही कारण है इन 12 इंडिकेटर्स की वजह से जो यूएनडीपी के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के लिए 17 डिसाइड किए गए थे 1 जनवरी 2016 से। उनमें जो पहला पॉइंट था नो पॉवर्टी, जिसके अंदर 1.2 नंबर का जो गोल था, उस गोल के अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को ही आधा करने का प्लान रखा गया था 2030 तक। तो उस पॉवर्टी के पैमाने को हम लोग अचीव कर रहे हैं वे अहेड, बहुत पहले, यानी कि जो टारगेट ईयर है उससे पहले ही हम अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कंसीडर किया जाता है और इसके अंदर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का योगदान पाया जाता है। ठीक है, भारत ने किन किन सेक्टर्स में सुधार दर्ज किया है? तो पोषण, बाल मृत्यु, रसोई ईंधन, सैनिटेशन, पेयजल, बिजली और आवास, इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है। पोषण में जहां हमने सभी क्षेत्रों के अंदर आप देखेंगे सकारात्मक स्तर पर नंबर जो है वो घटना अच्छी खबर माना गया है। पहले इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, अब इतने रह गए, बाल मृत्यु में इतना, सब में सकारात्मक सुधार देखा गया है। यही कारण है कि नीति आयोग ने इन सभी पॉइंट्स को अपने यहां पर बड़ी स्तर से साझा किया है और केवल